हेलो गाइस, आपका अपने चैनल गर्ल क्लासेस में स्वागत है। मैं अभी इस वीडियो में आपको डिस्कशन करने जा रहा हूं जो इंडेक्सिस टॉपिक है उससे आपके सीए फाउंडेशन ईयर में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनका मैं डिस्कशन कर रहा हूं। क्वेश्चन बहुत इजी हैं, जो हमने आपको रूल्स बताए हैं, लॉज बताए हैं, उन लॉज का यूज करते हुए क्वेश्चन को बड़े आसानी से सिंप्लीफाई सॉल्व किया जा सकता है। ये क्या क्वेश्चन आया है? क्वेश्चन देखो 2013 में आया है दिसंबर में। ये क्यू रूट ऑफ ए, क्यू रूट ऑफ बी, क्यू रूट ऑफ सी इक्वल टू 0 दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, मेरे को क्यू रूट का मतलब हो गया 1/3, ये हो गया इस तरह से। इज क्लियर? और अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ कि x बराबर में ये ले लेता हूँ, y बराबर में b पे पावर 1/3 ले लेता हूँ और z बराबर में c पे पावर 1/3 ले लेता हूँ। इज क्लियर टू यू? अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला बताया जाता है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। -3xyz इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में दूसरे में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड इन दिस गिवन क्वेश्चंस। तो अब देखो, अब यहां से ये क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो गया। मैंने इस जगह पे x, इस जगह y, इस जगह z ये सब डाला। अब यहां देखने से आपको लग रहा है अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 डाल दूंगा तो राइट हैंड साइड वाली सारी एक्सप्रेशन 0 में चली जाएगी। तो बेसिकली मेरा बचेगा क्या, यहाँ बचेगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर 0। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू ए बी सी के फॉर्म में डाल दे रहे हैं। ए पे पावर 1/3 होल पावर 3 प्लस बी पे पावर 1/3 होल पावर 3 प्लस सी पे पावर 1/3 होल पावर 3 इक्वल टू 3, ए पे पावर 1/3 बी पे पावर 1/3 सी पे पावर 1/3। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं। इज क्लियर टू यू? अब देखो, अब पावर पे पावर वाला कंसेप्ट लगाते हुए ये इससे पावर मल्टीपल हो जाएंगे, ये अब सारी पावर मल्टीपल हो गई, ये देखिए ये मल्टीपल हो गई और ये बचा 3। मैं इसको लिख सकता हूं ए बी सी होल पावर 1/3। अब ये क्या बचा, ये सारा कट गया तो बचा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3abc होल पावर 1/3 बचा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो, मैं अगर 3 को इधर लिख दूं तो ये जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इज इक्वल टू abc पावर 1/3, ये कह रहा है। लेकिन क्वेश्चन में जो वैल्यू पूछा है इसके क्यू की पूछ रहा है, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, दोनों तरफ क्यू कर दे रहा हूं। क्यूइंग ऑन बोथ साइड, इधर ये हो गया, इधर अगर मैं क्यू करूंगा इसका तो 3 आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पावर पे पावर मल्टीपल हो जाएंगी, तो 1/3 पे पावर 3, तो ये फाइनल क्या आ गया ए बी सी। इसका आंसर आ गया ए बी सी। ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि जो 2015 में पूछा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पी पे पावर एक्स बराबर दिस, पी पे पावर वाई बराबर दिस, इस तरह से दे रखा है। और लास्ट में देखो आर पे पावर जेड इक्वल टू पी पे पावर 6 दे रखा है, पी के फॉर्म में दे रखा है। मैं क्या करने जा रहा हूं कि यहाँ पे देखो, मैं अगर आर की वैल्यू यहां पर डाल देते हैं, क्या होगा कि अपने को आर पे पावर जेड पी पे पावर 6 गिवन है, मैं आर की जगह पे क्यू पे पावर वाई होल पावर जेड इक्वल टू पी पे पावर 6 कर दूं। देखो पावर पे पावर है तो ये मल्टीपल हो जाएंगे, तो हो जाएगा क्यू पे पावर वाई जेड इक्वल टू पी पे पावर 6। क्लियर है? अब मैं क्यू की वैल्यू डालूंगा पी पे पावर एक्स। अब क्यू की वैल्यू डाल देता हूं यहां पर, क्यू की वैल्यू पी पे पावर एक्स पावर वाई जेड इज इक्वल टू पी पे पावर 6। यहां से फिर वही कंसेप्ट, पावर पे पावर मल्टीपल हो जाएंगे, तो पी पे पावर ये क्या हो गया, ये हो गया पी पे पावर एक्स वाई जेड इक्वल टू पी पे पावर 6। अब देखो बेस सेम है तो इसका पावर इक्वल कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 6। इसका मतलब एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 6 इज द आंसर। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ प्लीज लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो दिसंबर 2016 में आया है, दिसंबर 2016 में आया है, दोनों सवाल आए हैं इस टॉपिक से। अब देखो इसमें दे रखा है 3 पे पावर एक्स इक्वल टू 5 पे पावर वाई इक्वल टू दिस,
तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस की आपको ट्रिक समझाई थी। हम क्या करते हैं कि एक कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने ले लिया, ये k के बराबर है। तो इन नंबर्स को मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने कह दिया कि 3 पावर x इज इक्वल टू k, तो हम कह सकते हैं कि 3 इज इक्वल टू k पे पावर 1 अपॉन x। ठीक है, मैंने दोनों तरफ 1 अपॉन x कर लिया, तो x से x कट कर जाएगा, ये x पे पावर 1 अपॉन x। ऐसे इन द सेम वे 5 पे पावर y इज इक्वल टू k, तो 5 इज इक्वल टू k पे पावर 1 अपॉन y। अब नेक्स्ट है 75 पावर z इज इक्वल टू k, तो 75 इज इक्वल टू k पे पावर 1 अपॉन z, ये आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे बड़ी ट्रिक ये होती है कि एक जो बड़ा फैक्टर होता है ना, बड़े फैक्टर को हम फैक्टराइज कर लेते हैं और वो जो भी छोटे नंबर्स हैं वो सब उसमें फिट करके देख लेते हैं। तो मेरे पास अभी 75 सबसे बड़ा है, तो मैंने इसके फैक्टर किए, तो ये जाएगा 3 और 25 को फर्दर मैं सोल्व करूं तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर कह सकते हैं। अब देखिए आपके पास 75 की वैल्यू है, क्या है 75 की वैल्यू क्या है, k पे पावर, मैं सारी वैल्यू ढंग पे डाल देता हूं, तो 75 की जगह मैं रखूंगा k पे पावर 1 अपॉन z। ठीक है, ये आपके पास 3 है और 3 की जगह क्या रखेंगे जी, k पे पावर 1 अपॉन x इंटू आपके पास 5 है, तो 5 की जगह रखूंगा k पे पावर 1 अपॉन y, लेकिन इस पे स्क्वायर है यहाँ, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब और सॉल्व करें, देखो k पे पावर 1 अपॉन x इंटू पावर पे पावर मल्टीपल हो जाएंगे, तो k पे पावर 2 अपॉन y आएगा। अब k पे पावर 1 अपॉन z इज इक्वल टू k पे पावर, अब देखो बेस से में पावर ऐड हो जाएंगे, तो 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y। अब देखो बेस यहाँ पे सेम है तो पावर इक्वल कर दूं मैं, तो 1 अपॉन z इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y। एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या एलसीएम लेने से 1 अपॉन z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा xy, ये हो जाएगा y प्लस 2x। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीपल कर लें तो बचेगा क्या अपने पास, देखो ये आ गया अपने पास, हमें वैल्यू निकालनी है इसमें। अच्छा ये वैल्यू चाहिए, अच्छा क्या रिलेशन कह रहा है, कोई फिर हमें करने कुछ नहीं था, हमें सारा कुछ काम करने की जरूरत नहीं थी, तो हम यहां से देख लेते हैं कौन सा रिलेशन आ रहा है। 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन z आ रहा है, इसका मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन, मुझे कुछ करना ही था इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें ABC इज इक्वल टू 2 दे रखा है, फिर कहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालिए। तो देखो सबसे बढ़िया तरीका है इसमें कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपको 2 दे रखे ना क्वेश्चन में, उनमें हम ABC डालते हैं। देखो 1 अपॉन 1 प्लस a प्लस, अब देखो ये 2 है, 2 की जगह मैंने ABC डाला, पहला पॉइंट। दूसरा b इनवर्स से इसको नीचे ले गया, तो ये मेरे पास b आ गया, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस b अपॉन, और 2 की जगह, इस 2 की जगह पे ABC डाल दिया मैंने, और प्लस इसको 1 अपॉन c लिख दिया, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस इसको 1 अपॉन a प्लस c। अब सिंप्लीफाई करता हूं मैं, क्या कुछ कटेगा, तो क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस a प्लस, देखो b से भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ ac आ गया, प्लस 1 अपॉन b से भी यहाँ पे कैंसिल आ गया। अब यहाँ पे देखो b से भी तो कैंसिल हो ही जाएगा, साथ में एलसीएम ac आएगा, तो ac चला जाएगा ऊपर, ac कहाँ जाएगा ऊपर। अब ac ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेने पर, तो ये जाएगा ac, और देखो ये प्लस 1, और यहाँ चूंकि AC एलसीएम ले रहा हूं AC, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ गया, प्लस तीसरा फैक्टर ये रहा, इसका भी एलसीएम ये ले लो, a ऊपर चला जाएगा, ये बचेगा 1 a प्लस 1 प्लस AC। इस क्लियर, ये मेरे फैक्टर बच गए। अब यहां से देखने से मुझे क्या लग रहा है कि नीचे सेम नंबर आ रहा है, 1 प्लस a प्लस AC, 1 प्लस में आ रहा है, मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो मैंने नंबर एलसीएम ले लिया, 1 प्लस a प्लस AC, एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आ गया 1 प्लस AC प्लस a, एक ही चीज है, आगे पीछे है नंबर, चाहे एक ही फैक्टर हम लिख के करना चाहे कर सकते हैं हम, 1 प्लस a प्लस AC, और नीचे भी आ गया 1 प्लस a प्लस AC, तो ये कैंसिल हो गए। इसका आंसर क्या आ गया, 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ प्लीज लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे,
जून 2017 में आया है, ये दिसंबर 2017 में आया है। देखो यहाँ पे ये दे रखा है, बी दे रखा है, हमसे पूछा है 1/a² और 1/b² की वैल्यू इनके स्क्वायर से। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब वहां पर 1/a² कह रहा है, 1/b² कह रहा है, तो मैं इसको रिवर्स कर लूं। अगर 1/a लिखूं मैं इसे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, √6 - √5/√6 + √5। मैं ये कर, ठीक है। ऐसे ही इन द सेम वे मैं b को भी लिख दूंगा, क्योंकि मेरे से 1/b² पूछ रहा है ये, तो √6 + 5/√6 - √5 ये रखा। अब मैं सबसे पहले इनका रेशनलाइज करूंगा। तो रेशनलाइजेशन करना सबको क्लियर है, रेशनलाइजेशन कि हमेशा नीचे वाले नंबर को हम कोशिश करते हैं कि खत्म कर देते हैं। तो इसका उल्टा नीचे वाले का ये, तो इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया √6 माइनस नीचे वाला -√5 से ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 1/a की वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है रेशनलाइज करने के बाद 1/, देखो ये a + b a - b है, तो a² + b² - b² से √6 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये √6 - √5 का होल स्क्वायर हो गया, खोले ब्रैकेट, तो ये जाएगा 16 + 5 - 2√30 अपॉन इस 6 - 5, ये आ गया 11 - 2√30 अपॉन 1 आ गया, यानी ये आ गया, कुल मिला के ये आ गया। इन द सेम वे अगर मैं 1/b निकालूं, तो 1/b का रेशनलाइज करूं, देखो अब यहां से देखने वाली बात है कि ये रेसिप्रोकल हो रहे हैं दोनों, तो क्या करना चाहिए, तो अगर ये रेसिप्रोकल है तो आप खुद सोचो, तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ आ जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1/b की ये आ जाएगी। चाहे आप चाहें तो डायरेक्ट मैंने जैसे किया ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इस बुद्धि का संभाल, देखो ये 1/b है, तो ये 1/b है ना, तो 1/b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/b a का रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगी, a का रेसिप्रोकल है तो ये आ जाएगी -2√30, ये आ गई 1/b की वैल्यू। अब इसका रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज तो अब इसका रेशनलाइजेशन कर दूं तो क्या आएगा, इसका उल्टे साइन से देखो ये आ जाएगा इसका रेशनलाइजेशन, और इसका रेशनलाइज करता हूं तो ये तो साइन है ही, और ये आ गया अपने पास, इसके लिए अब देखो 11 + 2√30 है ही, और ये क्या हो गया, ये -b + b से 121 यहां से आ गया, और देखो 430 का 430 मीन्स 120, 121 - 120 यहां से आ गया, कुल मिला के ये आ गया मेरे पास, ठीक है। ऐसे करने से अब अपने इनके स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो कोई बात नहीं, मैं क्या करने वाला हूं, 1/a² + 1/b² चाहिए, तो इनके स्क्वायर कर लेते हैं। पहले वाला नंबर था 11 - 2√30 का स्क्वायर प्लस 11 + 2√30 का स्क्वायर। अब मैं इसका स्क्वायर खोल देता हूं, तो 121 + b², तो कितना हो जाएगा 120 माइनस आ जाएगा 44√30 प्लस 121 प्लस 120 प्लस 44√30, ये 44√30 आएगा, 120 प्लस 44√30, तो ये देखो ये कैंसिल, ये कितना हो गया 241, 241 यहां से आ गया, 241 + 241 इज 482, इसका आंसर आ जाएगा। इज क्लियर टू यू, कौन सा ऑप्शन है 482, ये रहा सी करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, ये तो वैसे क्वेश्चन आ गया जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था। तो u पे पावर 5x, b पे पावर 5y है ना, और w पे पावर 5z को मैंने k दे दिया, k कांस्टेंट, तो यहां से पहले की तरह u की वैल्यू क्या आ गई, 5x लगा दे दोनों तरफ, तो e की वैल्यू आ जाएगी k पे पावर 1.5x, ऐसे ऐसे ही b की वैल्यू आ जाएगी k/1.5y, और w की वैल्यू आ जाएगी k पे पावर 1.5z। ये ठीक है, हमने क्या करा, हमें u की वैल्यू निकालनी है, तो 5x से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ऐसे 5x
1/5x यहाँ कर दिया, ऐसे के में कर दिया, तो ये 5x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, तो यू आ गया, ऐसे ही ऐसे जेड डब्ल्यू तीनों आ जाएंगे। अब ये तो आ गए, अब हमें रिलेशन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा है, तो यहाँ पर यू भी डब्ल्यू की वैल्यू डाल रहे हैं, तो यू की वैल्यू डालेंगे तो के 1.5x, लेकिन ये स्क्वायर दे रखा है, यू स्क्वायर। अब बी क्या है, के 1/5 इंटू डब्ल्यू क्या है, के 1/5z, ठीक है। अब ये पावर पे पावर है तो ये मल्टीपल हो जाएगा, के 2/5x इक्वल टू, अब देखो बेस सेम है, पावर ऐड कर लेते हैं, तो 1/5 प्लस 1/5z, तो यहां से सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, 2/5x इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5z। यहां से 5 सब तरफ कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/x प्लस इज इक्वल टू 1/y प्लस 1/z। अगर इसका एलसीएम लें तो क्या आएगा, 2/x इज इक्वल टू ये z प्लस y/yz, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो xy और ये हो जाएगा xy प्लस yz, xy प्लस xz इज इक्वल टू 2yz, तो xy प्लस xz माइनस 2yz लेफ्ट ले आते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। इट मीन 0 इज द करेक्ट आंसर, प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे, यह मेरा बाउंसर, देखते हैं कि इस पर सिक्सर मारते हैं या होते हैं 3 गोल, तो बहुत अच्छा सवाल है। और नीचे वाला क्वेश्चन जो आया है 2017 में, किस तरह करना है देखो क्वेश्चन वाला। अब जैसे इसमें रखा है x पर पावर इतना स्क्वायर लगा है, सबसे बड़ी बात, तो हम क्या करने जा रहे हैं कि x पर पावर a प्लस बी है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x पर पावर माइनस सी लिख दिया, x पर पावर b प्लस सी है, ऊपर ले जाएंगे तो x पर पावर माइनस सी लिख दिया, स्क्वायर कर दिया, इंटू x पर पावर c प्लस सी है, इंटू x पर पावर माइनस बी हो गया, स्क्वायर कर दिया। दूसरा पॉइंट हम क्या करने जाने हैं, अब हमने बताया था कंसेप्ट, बीएससी में पावर ऐड होती है, तो x पर पावर a प्लस बी माइनस सी, ये हो गया। इस पर क्या है, होल पावर 2 है, इंटू x पर पावर b प्लस सी माइनस सी होल पावर 2 है, इंटू अब क्या होगा, x पर पावर c प्लस ए माइनस बी होल पावर 2 है। अब देखो पावर पर पावर वाला कंसेप्ट आ गया है। अब ऐसे केस में क्या होगा कि मल्टीपल हो जाएंगे, तो हो जाएगा ट्वाइस ए प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स, ट्वाइस बी प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स, ट्वाइस सी प्लस ए माइनस सी, ये हो जाएगा। अब यहां से देखिए बेस सेम है, मैं सारे पावर x पर पावर 2a प्लस 2b माइनस 2c प्लस 2b प्लस 2c माइनस 2a प्लस 2c प्लस 2a माइनस 2b, ये है। अब 2a कहाँ है, 2a ये वाला चला गया, 2b ये वाला इससे चला गया, 2c से अब बचा क्या, 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो x पर पावर 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो बचा क्या, x पर पावर 2a प्लस b प्लस c, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या हो गया, ये आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट इसका क्वेश्चंस, इसको कैसे करेंगे अपन, इसको करने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, पावर लगी तो मैं सेपरेट कर लेता हूँ, ये इस तरह से लिख सकते हैं, इसको मैं इस तरह से लिख दूं, और सबको मैंने सेपरेट कर लिया, अब मैं पावर वाला कंसेप्ट लगाते हुए x पे पावर 5a हो जाएगा, और y पे पावर माइनस 5b हो जाएगा, और x पे पावर माइनस 5a हो जाएगा, है ना। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, y पे पावर माइनस 3a। अब x वाले टर्म एक साथ ले लेते हैं, तो x पे पावर 5a माइनस 5a ऐड हो गया, y पे पावर माइनस 5b और माइनस 3a, तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये फाइनल x पे पावर 0 बचा, इंटू y पे पावर माइनस कॉमन लेंगे तो 3a प्लस 5b, तो एक नंबर पावर 0 1 हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया y पे पावर माइनस 3a प्लस 5b, दिस इज द ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 80 में आया हुआ है, और ये मेरा है बाउंसर,
कैसे करने हैं दोनों क्वेश्चन, बड़े आसान क्वेश्चंस हैं। अब देखिए ये p इज इक्वल टू ये दे रखा है नंबर, तो पी क्यू माइनस 3p। अब यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे p है और पी क्यू पूछ रहा है, तो मैं क्या करूँ, दोनों तरफ q कर दूं। पहले सबसे पहले आई विल मेकिंग q ऑन बोथ साइड। यहाँ पे q करा तो इसमें x पर पावर 1/3 प्लस x पर पावर माइनस 1/3 का होल क्यू करा। अब इसका फॉर्मूला खोल दिया, जैसा कि मैंने आपको समझाया था पहले भी कि a प्लस बी का क्यू हमें याद होना चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसका यूज करते हुए हो जाएगा x पर पावर 1/3 होल पावर 3 प्लस x पर पावर माइनस 1/3 होल पावर 3 प्लस 3 x पर पावर 1/3 इंटू x पर पावर माइनस 1/3 ब्रैकेट में x पर पावर 1/3 प्लस x पर पावर माइनस 1/3। ये मेरा रिजल्ट। अब देखो ये पी क्यू है। अब देखो ये पावर पे पावर है तो 1/3 इंटू 3 हो गया प्लस माइनस 1/3 इंटू 3 हो गया प्लस 3। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो रही है इसमें, 1/3 माइनस 1/3। अब बचा ये नंबर, इसकी जगह पर मैं p डाल रखेंगे। यहाँ से ये p आ गया, सिंप्लीफाई करो तो ये x आ गया, ये x पर पावर माइनस 1 आ गया, ये 3 x पर पावर 0 आ गया, ये p है। तो ये क्या हुआ, x प्लस 1/x प्लस 3p बच गया। ठीक है, x का पावर 0 1 हो गया। ये पी क्यू है। वैल्यू पूछिए क्या इसने, पी क्यू माइनस 3p की, तो मैं 3p को लेफ्ट में लेता हूँ, तो पी क्यू माइनस 3p इक्वल टू क्या आएगा, व्हाट। ये इसका करेक्ट आंसर है, जिसका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इसने, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दे दी है। अब इसके रिलेशन पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी बात देखो बेस सेम है। सबसे पहला काम है पावर एडिशन करने जाना, तो ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, इतना काम कर लिया। इसके बाद देखो इसमें डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक्स पर पावर में एलसीएम यहाँ पे आ गया एबीसी, तो देखो एलसीएम लिया तो ये क्या हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। और ये वाला बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट अगर याद नहीं है तो याद कर लेना, मैंने अभी फॉर्मूला बताया भी था लास्ट इसमें पहले जो क्वेश्चंस कराए थे। तो ये क्या होता है, अब देखो ये फॉर्मूला ये है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। एक तो ये होता है, दूसरा ब्रैकेट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यहां से देखो ज्यादातर केसेस में क्या करता है कि वो इस फैक्टर को 0 दे देगा। अब जैसे क्वेश्चन में आपको ये 0 दिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ 0 रख दूं तो ये सारा नंबर 0 में चला गया, तो फाइनल वैल्यू इसकी 0 आ गई है। तो इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या आ गया, ये 0 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc हो गया, 3abc हो गया। तो देखो अब ये अगर मैं 3abc को डिवाइड कर दूं तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अपॉन एबीसी कर दूं तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो मैं अब यहाँ पर इस जगह पे क्या डाल दूं 3, तो ये क्या हो जाएगा x पर पावर 3। इसका ऑप्शन क्या है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, प्लीज मेक ए नोट। तो गाइस मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। इसकी बेसिस पर आप फ्यूचर के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सीए हो चाहे सीएमए फाउंडेशन हो, है ना। तो अगर वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। आने वाला वीडियो मेरा और जल्दी आएगा। थैंक यू।